भैया 28 लग रही हूँ मैं सीरियसली। पहले मेरे कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं, मेरी हाइट इतनी नहीं है। तो होटल में चेक इन कर लिया है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ गंगोत्री धाम। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड आज हमारा डे 2 है, या हर्षल में डे 1 है, बट इस तरफ हम आ चुके हैं तो हमारा डे 2 ही हुआ। कल आकर हम रुके थे, जगह का नाम कोई टॉप था, कौन सा टॉप था पता नहीं, क्या था यार, अच्छी जगह थी मतलब जहाँ भी हम रुके थे। हम जैसे वहाँ गए स्नोफॉल शुरू हो गई भाई, इतनी अच्छी किस्मत थी। और अब यहाँ पर आई, यहाँ पे स्नो ना थोड़ी कम दिख रही है, बट स्टिल मज़ा आ रहा है। बट बोला नहीं जा रहा, ठंड बहुत लग रही है। तो अभी निकलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कैसा रास्ता कैसा नहीं है। बालों को मैंने बांध लिया है क्योंकि ना कल मेरे बहुत बाल फंस गए थे और टूटने भी लगे हैं, तो इसलिए मैंने बालों को बांध लिया है ताकि बालों का नुकसान ना हो। वैसे भी सर पे 4 बाल बचे हैं, मैं नहीं चाहती बच्चे कुछ ख़राब हो। या तो लेट्स गो। सुबह की ठंडी हवा बालों से हिले, बाइक बोले धीरे चल मन यही ठहरे, रोज जाने पहचाने ये पहाड़ी रास्ते, पर आज भी नया सा एहसास देते। सांस में बर्फ सी ठंडक घुली हुई, खामोश पहाड़ और मैं पूरी तरह यहीं। मैं पहाड़ों में रहती, पहाड़ मेरे साथ, हवा मेरी दोस्त और ये खुला सा रास्ता, 2 पहियों पे चलती एक सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं बस ये पहाड़। तो मैं आ चुकी हूँ इस टाइम पे गंगोत्री धाम। भाई हालत ख़राब हो गई बाइक से, तभी ना हाथ पैर अकड़ गए हैं, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को अपना फिट चेक दूँ कि मैंने आज क्या पहना है। लेट्स ट्राई, अगर ये यहाँ से पॉसिबल हो पाए तो। वैसे मैं ट्राइपॉड भी लाई हूँ, एक सेकंड में ट्राई करती हूँ, आपको अपना फिट चेक देती हूँ। हाँ, सो ये है मेरा फिट चेक। सो से मैंने ट्रेनिंग किया है, बट द थिंग इज दैट कि मैंने सोचा था अच्छा सा फिट चेक रिकॉर्ड करूँगी, बट उससे पहले मेरे कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं। यू कैन सी पूरे ही गंदे हो गए हैं मट्टी से, क्योंकि बाइक में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट स्टिल या थिंग्स आर गोइंग गुड। पता है क्या, मेरा इतनी अच्छी किस्मत है ना, मतलब मैं कह सकती हूँ मेरी अच्छी किस्मत है, क्योंकि जब मैं कल यहाँ आई थी, मतलब इधर गंगोत्री धाम नहीं, जहाँ रुकी थी, वहाँ जैसे हम पहुँचे ना, बस स्टे की बात की है, स्टे में जा कर के सामान रखा है, और सामान रखते ही स्नोफॉल हो गई है। और इतनी सही स्नोफॉल हुई थी ना मज़ा आया। मतलब मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइव स्नोफॉल का, बट वाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। एंड यार अब मैं आपको दिखाती हूँ गंगोत्री धाम का, क्योंकि हम वही करने के लिए आए हैं। एक सेकंड दिखाती हूँ आपको, मतलब दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या ही कर रही, बोल भी नहीं पा रही, दिमाग भी नहीं चल रहा, दिमाग फ्रीज हो गया है। यहाँ पे सभी घरों में ना ताले लगे हैं। आई गेस रीज़न ये है कि स्नोफॉल की वजह से ना सर्वाइवल शायद मुश्किल हो जाता है यहाँ। एंड ये रीज़न है कि लोग जैसे देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, और भी बाकी सारी जगह हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी कुछ और रीज़न भी सकता है, मैं ये दिमाग लगा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत चलता है। अब ये जगह देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है। मेरा मन चले ना और मेरा बस करे, सॉरी मन तो करता है मेरा, अगर बस करे ना तो मैं यहीं आकर बस जाऊंगी। कितनी सुंदर जगह है भाई, कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है। लेकिन ये है ना कि यहाँ पर लोगों का ना सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ना मुझे सब जगह एक जगह पर ताले लगे दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं खुला है, सब बंद है, कोई नहीं है यहाँ।
मतलब मुझे कोई नहीं दिखा, एकदम खाली है, एकदम खाली है, एक इंसान नहीं दिखा। जब से मैं आ रही हूँ ना कुछ नहीं दिखा मुझे यहाँ। अब बहुत ठंड लग रही है, जा रही हूँ ऊपर की तरफ, थोड़े दर्शन कर लूँ मंदिर में, फिर निकलेंगे घर की तरफ। मेरी हाइट इतनी नहीं है, मैं घंटे भी अच्छे से नहीं बजा पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन। कपाट बंद है अभी तो, कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा और निकालना मैं भी लूँगा। सीरियसली हम प्रसाद ले रहे हैं, वर्दी और भी मज़ा आता हम प्रसाद ले रहे हैं, हम और निकालना क्या होता है? एक सेकेंड, इतना बहुत है? है और मेरे हाथ में इतना ही आएगा, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। एक और गाइस, हम प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद ले नहीं रहा, हम प्रसाद भर रहे हैं गाइस। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक कवर कर लिया है, गंगोत्री धाम। वो बात अलग है, कपाट नहीं खुले थे, बट चला कवर तो हो गया है। अब रहता है यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। पता नहीं कब करूँगी वो भी। भाई भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और हमें कहीं पे खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, एंड हमें कुछ भगवान के भेजे हुए लोग मिले जिन्होंने बहुत कुछ खाने के लिए दिया है। सीरियसली यार, ऐसे मैंने बहुत टाइम से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं ऋषिकेश में थी ना, वहाँ पे मैं जो मांग रही थी पूरा हो रहा था। अभी मैं आई हूँ गंगोत्री, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी मुझे उन लोगों ने इतना हेल्प किया यार, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमें ऑप्शन खाने के लिए बहुत कुछ मिल गया है, जो कि मैं खा भी रही हूँ। गुआवा, गज्जक, बिस्किट भी हैं, जो मैंने भी खाए थे थोड़ी देर पहले। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अच्छा को चढ़ने के लिए तो अभी मैं गंगोत्री धाम से वापस हर्षल आ गई हूँ। तो अब आकर के हमें खाना खाना है, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती जहाँ हम ढंग से खाना खा पाएँ। हल्का फुल्का नूडल्स वगैरह ही खाया है। अब मैं खाऊंगी एक प्रॉपर मील लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी ढंग से खाया नहीं है। खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम डे 2 देखेंगे। सॉरी, डे 2 पता नहीं, वो तो मैं कल ही बताऊँगी काउंट करके मेरा कौन सा डे है। वैसे मेरा डे 2 हर्षल का होगा और ट्रिप का डे 3 होगा, क्योंकि एक दिन हम रुके थे, मैं उस टॉप का नाम बार बार भूल जाती हूँ, सुखी टॉप। तो हम एक दिन सुखी टॉप पे रुके थे और अब हम आ गए हैं हर्षल। 2 दिन हर्षल रुकेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। तो कल देखते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फ़िलहाल के लिए अभी रेस्ट करना है डिनर करने के बाद। डिनर करने के लिए ठंडे पानी से हाथ धो लिया, अब मुझे दाल की बकेट से गर्म करने पड़ रहा है। आपको पता है, एक अनन्या पांडे किसी उसमें गई थी इवेंट में, एंड उसका जो बैग था ना इसी शेप में था। एक पैपराजी ने बाहर बोला, मैम बाल्टी अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको समझ नहीं आया। फिर वो अंदर गई, वहाँ भी पैप्स ने यही बोला, मैम बाल्टी अच्छा है आपका। कह रही सभी मुझे यही बोल रहे हैं, बट ये बाल्टी नहीं है। लगती नहीं हूँ ना? नहीं है, वैसे मैं लगती भी नहीं हूँ ना 27 की। नहीं लगती हूँ, नहीं लगती हूँ, ये मुझे पता है कि मैं नहीं लगती हूँ, ये मुझे पता है। अब तो मुझसे उन्होंने पूछा था, हम नहीं वहाँ पर थे सुखी टॉप पे, भैया ने पूछा आपकी एज क्या है, मैंने भैया आप गैस करो, उन्होंने बोला 23 24, मैं भैया 27। मेरी एज गेस करो। अच्छा मेरी उम्र क्या होगी भैया? क्या? मेरी एज भैया 28 लग रही हूँ मैं। नहीं भैया, कल तैयार होके बात करूँगी। मतलब भैया को मैं 28 की लग रही हूँ, हद हो गई है। कोई नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को मैं 28 की लगती हूँ, कुछ लोगों को मैं 23 की लगती हूँ। बट मैं सच तो ये है कि मैं 1998 में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मैं हूँ 21 साल की। या ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1998 में बॉर्न हुए हैं लेकिन स्टिल वो 21 के हैं।
तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो अभी मैं डिनर में खाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी एंड ये अरहर की दाल है छोटे अरहर की दाल है और दाल, राइस एंड रोटी। मेरी मम्मी डिनर हो गया है। अब मैं जाऊंगी रेस्ट करूंगी, सोकर सुबह उठूंगी कल जल्दी, थोड़ा हर्षिल एक्सप्लोर करूंगी, उसके बाद बाकी जगह घूमने जाऊंगी। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।